बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने ADA इंग्लिश यानी BA की जो इंग्लिश है उसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और 5 वर्ड्स और स्टैंजाज मुकम्मल होने के बाद अब हमने समरियाँ स्टार्ट की हुई हैं आपकी जो एन एंथोलॉजी ऑफ लिविंग है बुक उसमें से। तो उसी के सिलसिले में आज हमारी एंथोलॉजी की जो समरी नंबर 4 है, ओरिजिनल तो ये 3 है लेकिन ये समरी 4 है क्योंकि ऑक्स और पहले इसकी 2 जो समरी हैं 3 अपलोड हो चुकी हैं। आज समरी नंबर 4 है इसकी, वो इंशाल्लाह आपके सामने है विद क्वेश्चन। आप इसको देखें और साथ साथ तैयार करते जाएं तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आप साथ साथ चलते जाएंगे तो आपको ये ज़रा आसान होगा। तो चलते हैं जी, ये वाली समरी जो शूटिंग एलिफेंट है आपकी, शूटिंग एलिफेंट का स्टार्ट में जो पहला पैराग्राफ है इसमें थोड़ा सा आपने जो इसका जॉर्ज ऑरवेल जो इसका राइटर है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने ऐसे को स्टार्ट करना है। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। जॉर्ज ऑरवेल इज़ अ फेमस मॉडर्न इंग्लिश राइटर। जॉर्ज ऑरवेल एक मशहूर अंग्रेज़ी राइटर है या लिखने वाला है। ही हैव रिटन सम नावल्स, उसने कुछ नावल लिखे हैं, एंड ऐसे और कुछ मज़ामीन लिखे हैं। ही वाज अ मैन, वो एक ऐसा आदमी था, सेंसिटिव जो कि एहसास यानी एहसास, एंड सिंपैथेटिक और हमदाना नेचर तबीयत का मालिक था। यानी जो जॉर्ज ऑरवेल था वो एहसास और हमदर्दाना तबीयत का मालिक था। ही हेटेड, उसे नफरत थी, क्रुएल्टीज़ उन जुल्म जो करते थे, ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म बरतानवी साम्राज्य यानी बरतानिया ने जो कब्ज़ा किया हुआ था उसके जो जुल्म थे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो उससे नफरत करता था। वन ऑफ हिज नावल, उसका एक नावल एनिमल फॉर्म जिसका नाम एनिमल फॉर्म है, वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म का मुखालिफ था। इट मेड हिम वेरी फेमस, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ इन लिटरेरी फील्ड, अदबी शोबे के अंदर। ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, वो एक पुलिस का ऑफिसर। मौलमीन जो एक फेमस सिटी मशहूर शहर है बर्मा का, वो बर्मा के मशहूर शहर मौलमीन के अंदर बरतानिया की तरफ से पुलिस ऑफिसर था। ही थॉट दैट अ ब्रिटिश पीपल, उसका ख्याल था कि बरतानवी लोग वर वेरी क्रूअल, बहुत जालिम हैं, एंड ब्रिटिश और जो बरतानिया की एम्पीरियलिज्म साम्राज्यत है, वाज अ ग्रेट कर्स, एक बहुत बड़ी लानत है, फॉर द बर्मी लोगों के लिए। वो समझता था कि बरतानी लोग जालिम है और बरतानी जो साम्राज्यत है वो बर्मा के लोगों के लिए बहुत बड़ी लानत है। ही गेव अप हिज सर्विस, इसीलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, एंड डिवोटेड हिमसेल्फ लिटरेरी क्रिएशन, और अपने आप को जो अदबी तख्लीक़ात हैं उसके लिए वक्फ कर लिया। तो सुनिए, ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट। इसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें, नीचे मैंने दिए हुए हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि व्हाट वाज जॉर्ज ऑरवेल अगेंस्ट, वाई वाज जॉर्ज ऑरवेल अगेंस्ट एम्पीरियलिज्म, कि जॉर्ज ऑरवेल एम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यत का क्यों मुखालिफ था। या क्वेश्चन नंबर 2, इसी का आंसर, इसका जो आंसर होगा पैराग्राफ नंबर 1 होगा। व्हाट वाज द डर्टी वर्क ऑफ एम्पायर, कि ये जो बादशाहत थी इसका जो गलत काम यानी जो गलत काम थे वो क्या थे। नंबर 3, वाई डिड द राइटर नॉट लाइक हिज पुलिस जॉब, या मुसन्निफ अपनी पुलिस वाली नौकरी को क्यों पसंद नहीं करता था। तो स्टूडेंट, ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 और उसके क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं जी इसके पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 2 आपके पास जी, आप देखें जी। वाइल सर्विंग, जब वो नौकरी कर रहा था मौलमीन ने स्ट्रेंज, एक अजीब इवेंट वाक़या पेश आया विच शो हिम रियल स्पिरिट, जिससे उसके हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बरतानवी साम्राज्य की। यानी कि अजीब वाक़या पेश आया जिससे पता चलता है कि वो भी बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा है। वन डे, एक दिन, हिज सब इंस्पेक्टर, उसका जो सब इंस्पेक्टर था, इन्फॉर्म्ड हिम, उसे इतला दी कि दैट एन एलिफेंट, के एक हाथी हैड गॉन मैड, वो पागल हो गया है, एंड इट हैड डिस्ट्रॉय, और इस हाथी ने तबाह कर दिया, फ्रूट शॉप, एक फलों की दुकान को, हट, एक झोंपड़ी को, एंड किल्ड, और एक मार भी दिया, अ पुअर ब्लैक कुली, एक जो गरीब काला कुली था उसको भी उसने स्याफाम कुली को कत्ल कर दिया है। एज एन ऑफिसर, बैसियत अफसर, ही वेंट ऑन द स्पॉट, वो मौके पर पहुंचा यानी जहाँ पर वाक़या हुआ था। वैन ही केम टू द रोड, जब वो सड़क पर आया, लीडिंग आउट, तो देखा उसने, लीडिंग आउट निकलते हुए बाहर सिटी शहर से, ही फाउंड, उसे देखा, दैट द एलिफेंट वाज स्टैंडिंग, कि हाथी खड़ा हुआ है, इन द पैडी फील्ड, धान के खेत में,
जब वो शहर से बाहर निकला तो उसने देखा कि हाथी धान के खेत में खड़ा हुआ है। इट वॉज क्वाइट, ये हाथी बिल्कुल खामोश था, एंड काम और पुरस्कून था, एंड वाज स्टैंडिंग और खड़ा था, इन द फील्ड खेत में, एंड ईटिंग द ग्रास और घास खा रहा था। ऑरवेल थॉट, ऑरवेल ने सोचा कि दैट इट वाज नॉट प्रॉपर, कि ये मुनासिब नहीं है टू किल, मार दिया जाए एलिफेंट हाथी को, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट डेंजरस, कि अब वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है एट दैट टाइम, इस वक्त, यानी इस टाइम उसने सोचा कि इसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक नहीं है। ही फाउंड, उसने देखा दैट अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ा मजमा, ऑफ द बर्मन्स, बर्मी लोगों का, विद देयर येलो फेसेस, अपने जर्द चेहरों के साथ, वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रहे थे। यानी जब वो वहाँ खड़ा था उसने देखा कि बर्मी लोग जो है ना वो पीछे खड़े हुए हैं और जर्द चेहरों से उसकी तरफ देख रहे हैं। दे एक्सेप्टेड, वो तवक्को कर रहे थे राइटर मुसन्निफ से, किल द एलिफेंट को, हाथी को मार देगा। इफ ही डिड नॉट किल, अगर वो ना मारता, यानी मुसन्निफ खैर, हालांकि हाथी ठीक था लेकिन वो उसको मारना पड़ा, अगर वो उसको ना मारता द बर्मीज वर्ड थिंग्स, तो बर्मी लोग समझते दैट द ब्रिटिश पीपल, के जो अंग्रेज होते हैं वो होते हैं कोवर्ड्स, बुज़दिल। कोवर्ड्स बुज़दिल होते हैं। अच्छा, ही आल्सो थाट ऑफ ग्रेट लॉस, उसने ये भी सोचा कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी पहली बात उसने सोची अगर मैं नहीं मारता हूँ तो मुझे ये क्या समझेंगे, अंग्रेज़ों को बुज़दिल समझेंगे, और दूसरी बात उसके ही आल्सो थाट, उसने सोचा ऑफ ग्रेट लॉस, कि बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। इट वॉज द काज ऑफ द मास्टर ऑफ द एलिफेंट, जो हाथी का मालिक है। यानी पहली बात तो उसने ये सोची अगर मैं नहीं मारता तो मुझे बुज़दिल समझे, अगर मारता हूँ तो हाथी के मालिक का नुकसान होगा। तो सर ये था आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ज़रा गौर से देख लें। नंबर 1, हाउ डिड जॉर्ज ऑरवेल केम टू नो द रियल नेचर ऑफ द एम्पीरियलिज्म, कि कैसे पता चला उसको कि जो एम्पीरियलिज्म है इसकी हकीकी नेचर क्या है, हकीकी फितरत क्या है। नंबर 2, व्हाई डिड द लोकल पीपल टीज हिम ऑरवेल, ये मकामी लोग उसको क्यों तंग कर रहे थे, ठीक है। या फिर व्हाई डिड द राइटर लीव ए जॉब, या मुसन्निफ ने अपनी जो है ना वो क्यों नौकरी छोड़ी थी। या नंबर 4, व्हाई डिड द राइटर किल द एलिफेंट, या मुसन्निफ ने हाथी को क्यों मारा था। या हाउ डिड ही ट्राई टू सेव द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, या उसने बरतानवी जो एम्पायर थी उसकी इज्जत को बचाने के लिए क्या किया था। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द राइटर फील, मुसन्निफ ने क्यों महसूस किया कि ही किल्ड द एलिफेंट सोलेवली टू अवॉइड द लुक फूल, यानी कि मैं हाथी सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ ताकि मुझे लोग फूल ना समझे, बेवकूफ़ ना समझे, बुज़दिल ना समझे। तो स्टूडेंट इससे ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसके क्वेश्चन आपने देख लिए। अब हम चलते हैं जी आपके पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। आपके सामने पैराग्राफ नंबर 3। एट लास्ट, आखिरकार, ही डिसाइडेड टू किल द एलिफेंट, उसने हाथी को मारने का फैसला किया, टू सेव द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ताकि बरतानवी जो इज़्ज़त एहतराम उसको बचा सके। आई फर्स्ट द ग्रैप्स हालोनेस ऑफ द फर्टिलिटी, आई फर्स्ट द ग्रैप्स, मुझे पहली दफ़ा पता चला खोखली, हालोनेस खोखली, एंड फर्टिलिटी और बेकार, ऑफ द वाइट मैन डोमिनियंस, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत इन द ईस्ट मगरब में। मुझे यानी पहले कहते ये मैंने अपना ग्रीन इसलिए किया हुआ कि मैंने बुक में से अंदर से डायरेक्ट कोटेशन ली हुई है। तो मुसन्निफ कहता है कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि जो बरतानवी हुकूमत है ना ये अंदर से खोखली है, अंदर इसके कुछ नहीं है। ही देयरफॉर फायर्ड एट द एलिफेंट, उसने हाथी पर फायर किए। ही फायर्ड 5 शूट, उसने 5 शूट, ये शूट है वर्ड, अच्छा SHOOT शूट्स टू किल द एलिफेंट, हाथी को मारने के लिए उसने 5 फायर किए। इट टुक हाफ एन आवर टू डाई, हाथी को मरने में तकरीबन आधा घंटा लगा। द लास्ट मोमेंट, जो आखिरी लम्हात थे, ऑफ द एलिफेंट, हाथी के, वाज सो मिजरेबल, बहुत ही काबिल रहम हालत थी, दैट ही कुड नॉट सी एंड वेंट होम, वो मुसन्निफ इसको मरता हुआ नहीं देख सका और घर चला गया। ही वाज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मुसन्निफ भी इंतज़ामिया का हिस्सा था। मोर एवर, इसके अलावा, इट वाज हिज जॉब टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा ये कि उसकी जिम्मेदारी भी थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह कैम कर सके। एंड ही वाज साहब एंड डिड लाइक अ साहब, वो एक साहब भी था और उसे काम भी साहब की तरह करना चाहिए। और लास्टली क्या होगा, लास्ट द एलिफेंट हैड कॉज द लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज विच जस्टिफाइड, और आखिर में ये होगा कि जो आखिरी ये बात थी कि मुसन्निफ, क्योंकि हाथी ने क्या किया था, वो एक ज़िंदगी का नुकसान भी बढ़ा, लोगों की जायदादों का भी नुकसान का बहस बना था। जस्टिफाई द राइटर एक्शन ऑफ द किलिंग ऑफ द एलिफेंट, तो इसकी वजह से जो हाथी को उसने मारा था
जस्टिफाई हो गया। उसके बाद राइटर मुसन्निफ का एक्शन, वो काम, किलिंग ऑफ द एलिफेंट, हाथी को मारने का, हाथी को जो मारने का मुसन्निफ का एक्ट था वो जस्टिफाई हो गया। किसकी वजह से? यानी नंबर 1 कि उस एक जान के लॉस का सबब बना था, प्रॉपर्टी की लॉस का सबब बना था। तो स्टूडेंट ये था पैराग्राफ नंबर 3। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप ज़रा देख लें। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर फर्स्ट ग्रैप्स ऑफ द हॉलोनेस एंड वाइटमेंट डोमिनियन ईस्ट, यानी मुसन्निफ को कब पता चला कि जो मगरब की हुकूमत है वो खोखली है अंग्रेज़ों की। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ही डू एज अ साहब, कि बैसियत साहब वो क्या कर सकता था जो उसने किया आपके सामने है। और नंबर 3, हाउ, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अहम है, हाउ इज द राइटर एक्शन जस्टिफाइज, कि किस तरह मुसन्निफ का जो एक्शन था वो जस्टिफाई हो गया, कि उसकी तस्दीक हो गई, उसने ठीक किया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द लास्ट मोमेंट ऑफ द एलिफेंट, हाथी के जो आखिरी लम्हात हैं वो बताएं। और क्वेश्चन नंबर 5 इसका है कि वाई वाज द राइटर एक्सेप्टेड टू किल द मैड एलिफेंट, कि क्यों मुसन्निफ से तवक्को की जा रही थी कि वो इस हाथी को मारेगा। वो ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि वो साहब है और साहब को एक साहब की तरह भी काम करना है और वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है, तो उसका काम लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना था। तो इसलिए बर्मी लोग उससे तवक्को कर रहे थे कि जो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी, वाई वाज द राइटर एक्सेप्टेड टू किल द मैड एलिफेंट, तो बर्मी लोग इसलिए तवक्को कर रहे थे कि जो ये हमारे साहब हैं ये ज़रूर हाथी को मारेंगे। तो सुनिए ये था आपका पैराग्राफ नंबर 3। अब आपका इसका लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4, इंशाल्लाह वो आपके सामने। ये सुनिए पैराग्राफ नंबर 4 जी, देखें। द पीपल टोल्ड हिम दैट द एलिफेंट डाइड आफ्टर हाफ एन आवर, द पीपल, लोगों ने टोल्ड, बताया हिम, राइटर को, दैट द एलिफेंट, के हाथी, डाइड, मर गया था, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद। डिफरेंट पीपल गेव डिफरेंट ओपिनियंस, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी अबाउट द शूटिंग ऑफ द एलिफेंट, हाथी को मारने के बारे में। यंग इंग्लिश पीपल, जो नौजवान अंग्रेज थे, थॉट दैट इट वाज सिंपली फुलिशनेस, कि ये एक अहमकाना काम था, टू किल एन एलिफेंट, के हाथी को मारना, ओनली फॉर अ कुली, एक आम से कुली के लिए। यानी नौजवान जो अंग्रेज थे उन्होंने ख्याल किया कि आम से कुली के लिए हाथी को मारना एक अहमकाना काम है। अदर कंसीडर, जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि इट वाज लीगली जस्ट, कि ये कानूनी तौर पर ठीक था। द राइटर सेज दैट इवन द क्लियरली शोड, द राइटर सेज, मुसन्निफ कहता है, इवन क्लियरली शोड दैट द फैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, कि जो बरतानवी साम्राज्य है उसका वाज़ेह तौर पर उसकी साम्राज्य जहर है, वाज बेस्ड ऑन द शेयर क्रुएल्टी, कि ये सिर्फ इसकी बुनियाद पर, यानी इससे जहर होता है, इससे जहर होता है कि बरतानवी जो साम्राज्य है इसकी बुनियाद सिर्फ जुल्म पर है। द राइटर वाज हिमसेल्फ एन इंग्लिश, मुसन्निफ खुद एक अंग्रेज था, बट हिज सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन उसके अंदर इंसानियत का एहसास था, फोर्स हिम, उसी एहसास ने मजबूर किया हिम, उसे, टू एडमिट द क्रुएल्टी, ताकि वो मान ले जुल्म को, ऑफ हिज ओन नेशन, अपनी कौम के, एंड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, और बरतानी साम्राज्य के। यानी मुसन्निफ खुद अंग्रेज था लेकिन उसके अंदर एक इंसानियत थी, उस इंसानी के जज्बे ने उसे मजबूर किया कि वो अंग्रेज़ों को जुल्म को मान ले। ही हेटेड हिज जॉब, इसीलिए उसने अपनी जो है नौकरी से नफरत की, बिकॉज ही हैज़ सो नो सिंपैथी फॉर द वाइट इम्पीरियलिज्म, क्योंकि उसके लिए, ये वर्ड नो है, ही हैज़ नो, वो कोई नहीं रखता था, किसी किस्म की सिंपैथी नहीं थी, हमदर्दी नहीं थी उसके दिल में, फॉर द वाइट इम्पीरियलिज्म, गोरों की जो साम्राज्यत थी। द बर्माज हेटेड ऑल द वाइट मैन्स, बर्मी लोग सारे गोरों से नफरत करते थे। दे इंसल्ट, वो उनकी बेइज्जती भी करते थे, एंड जीड एट देम फ्राम अ सेफ डिस्टेंस, और ख़ास फासले पर खड़े होकर उन पर फिक्रे भी कसते थे। तो स्टूडेंट ये था आपका पैराग्राफ नंबर 4 जो लास्ट पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चन आप देख लें। नंबर 1 है जी, वाई डिड पीपल से अबाउट द शूटिंग ऑफ द एलिफेंट, वट, यानी क्या राय दी थी लोगों ने, या इसमें यह भी पूछ सकते वट ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट द शूटिंग ऑफ एलिफेंट, के हाथी को मारने के बारे में लोगों की क्या राय थी। और उसके बाद जो इसी पैराग्राफ में से आपका क्वेश्चन 2 मजीद बन सकते हैं, वो भी आप देख लें। वाई डिड द राइटर डिसलाइक द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, या इस तरह भी हो सकता है कि मुसन्निफ जो है वाई डिड ही डिसलाइक, वो क्यों पसंद नहीं करता था बरतानी साम्राज्य को। या नंबर 3 है, वाई डिड द लोकल पीपल डिसलाइक द पुलिस, मकामी लोग पुलिस को क्यों पसंद नहीं करते थे। तो सुनिए ये आपकी जो शूटिंग एलिफेंट वाली समरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगली समरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।